हेलो बच्चों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो आपका मॉड्यूल पेपर हुआ था सैटरडे को, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके सॉल्यूशन को अपन देखेंगे। जो मॉड्यूल टेस्ट है, टॉपिक वाइज जो यूनिट वाइज जो टेस्ट हो रहे हैं आपके, उसके सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, C is a point on circle such that BC produced meet the tangent at P. If angle APC 62 है, then find the measure of minor arc AC. आपको दिया हुआ है, ये मान लो एक सर्कल है, उसका डायमीटर आपको AB दिया हुआ है, सेंटर O है, पॉइंट A पे टेंजेंट लिया गया है, इस तरीके से आपका टेंजेंट लिया गया है। C इज ए पॉइंट ऑन सर्किल, C पॉइंट इस तरीके से है कि बी और सी को बढ़ाया जाता है तो पी पर मिलता है। ये आपको डायग्राम दे रखा है। और इसके लिए 62 एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ए पी सी 62 दे रखा है। और ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आर्क ए सी द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या होगा, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अपन देख लेते हैं कि टेंजेंट जो है आपका, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें एक एंगल आपका 62 है, एक एंगल आपका 90 है। तो थर्ड जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल अपन ले सकते हैं 28 डिग्री। अगर ये 28 होगा तो आर्क ए सी द्वारा पेरीमीटर पर बना एंगल 28 है, तो सेंटर पर बना एंगल उसका 2 टाइम्स हो जाएगा 56 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केस है अपना, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दे रखी हैं, x-1, x+1, x+3, और राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस आपको पूछा है। तो ये मान लो आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको अपना x-1 ले लेते हैं, इसको अपना x+1 ले लेते हैं, इसको x+3 ले लेते हैं। या तो आप ट्रिपलेट से डायरेक्ट ले सकते हो, जैसे अगर इसको 6 सेमी, x की वैल्यू अगर अपन 7 ले लें तो 6, 8 और 10 का आपका ट्रिपलेट बन जाता है। तो हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी आप इसको अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। x-1 का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x+3 का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी 7। तो हाइपोटेनस 6, 8, 10, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होगा, तो हाइपोटेनस आपका 10 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल एसीडी में ए बी और ए डी, बी और ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, सच दैट बी इज पैरेलल टू सी डी। सी डी 9 दे रखा है, बी आपको 6 दे रखा है, ए बी आपको 5 दे रखा है, ई डी आपको 2 दे रखा है। मेजर्स ऑफ द लेंथ ऑफ ए ई एंड बी सी। एक ट्राइंगल आपको ए सी डी दिया हुआ है, ये मान लो एक ट्राइंगल है आपका ए सी, इसमें ए सी और ए डी के मिड, ए सी और ए डी पर पॉइंट बी और ई इस तरीके से दे रखे हैं आपको, बी एंड ई, कि बी पैरेलल टू सी डी होता है। बी जो है वो आपका सी डी के पैरेलल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी। ये जो छोटा ट्राइंगल आपको दे रखा है वो पूरे बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा। सिमिलर साइड अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखें तो ए बी, ए सी, ए ई, ए डी और बी ई, सी डी। ए बी, ए सी इक्वल होगा ए ई, ए डी और इक्वल होगा बी ई, सी डी। ये सारे रेशियो आपके इक्वल होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपके इक्वल होंगे। अब इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, सी डी 9 दे रखा है,
सी डी जो है वो आपका 9 दे रखा है और बी आपका 6 दे रखा है। पी ई एंड सी डी का जो रेशियो है, पी और सी डी का जो रेशियो है वो 6:9 दे रखा है। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये 2:3 हो। तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, वही सेम रेशियो आपका ए बी का ए सी के साथ होगा। ए बी आपका अगर 2 यूनिट लेते हो तो आपका पूरा ए सी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो ये कितना रह गया आपका 3 - 2 1 यूनिट। तो अपन ये कह सकते हैं कि ए बी का बी सी के साथ रेशियो भी 2:1 का होगा और ए ई का डी ई के साथ रेशियो भी आपका 2:1 होगा। तो यहाँ से आपको लंबाई किसकी दे रखी है, ए बी 5 दे रखा है, तो 5 का हाफ हो जाएगा ये 5/2, 2.5। एक साइड तो आपकी ये होगी 2.5 और दूसरी साइड आपकी ये वाली ईडी आपको कितना दिया हुआ है 2, इसका भी रेशियो 2:1 होगा। तो 1 इकाई की वैल्यू 2 है, तो ए आपका 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा ए एंड बी सी की लंबाई। ए आपका 4 होगा और बी सी आपका 2.5 होगा। सिमिलर प्रॉपर्टी ट्राइंगल की लगा देंगे, अगर बी सी डी के पैरेलल है तो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है आपका एक सर्कल में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे। ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, एंगल बी ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है, देन मेजर ऑफ ए डी सी। ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ये मान लो एक सर्कल है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब इसके जो 4 वर्टिसेस हैं वो आपके सर्किल की सरकमफेरेंस पे अवेलेबल हैं, सरकमफेरेंस पे प्लेस्ड हैं। इसमें आपको ये दिया हुआ है, इसके जो डायगोनल हैं वो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, ए बी एंड ए सी। ये आपका ए बी ये दोनों साइड इक्वल दे रखे हैं। तो अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए, ये जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ये ट्राइंगल आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बेस एंगल दोनों सेम होंगे। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा आपका, और बी एस सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 48। तो बाकी दो अगर एंगल देखें अपन, तो ये इनका जो वैल्यू होगा 180 - 48 132 डिग्री होगा। और इसका हाफ कर देंगे, B = C = 132/, ये 66 हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 66 आ गया। अब आपको कौन सा पूछ रखा है, ADC, ये वाला एंगल। तो ये इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इस तरीके से यहाँ और बना देते हैं इसको, A B C, ये एंगल आप निकाल चुके हो 66। और अपने को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल 180 - 66 हो जाएगा, तो 114 डिग्री आ जाएगा। 114 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। AB की वैल्यू 7 सेमी है, BC की 10 है, AC की आपकी 8 सेमी है। AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है। और BC एक ऐसा पॉइंट है D पर, BC पर एक बिंदु D है, तो DC/4 कितना होगा। ये मान लो आपका ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और एंगल A का एंगल बाइसेक्टर BC को, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर BC को D पॉइंट पर मिलता है। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है आपकी कि वो सामने की साइड को इन दोनों साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। अपन यहाँ लिख सकते हैं, एंगल अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो BD का CD के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो AB का AC के साथ होगा। ये अपन ले सकते हैं, तो ये रेशियो आपके सेम होंगे। ये आपको BC आपको 10 दे रखा है, 10 सेम। इसी तरीके से AC आपको 8 दे रखा है और ये आपको 7 दे रखा है।
तो अपन ये कह सकते हैं कि बीडी का सीडी के साथ जो रेशियो होगा, बीडी और सीडी का जो रेशियो होगा वो आपका 7:8 होगा, 7:8। टोटल आपका 15 हो गया। 15 आपकी पीसी की वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 2/3 टाइम्स ले सकते हैं। वैल्यू किसकी पूछी है आपको, सीडी की। सीडी को भी अगर अपन 2/3 कर दें तो ये आपका 16/3 होगा। और 16/3 का 1/4 कर दिया जाए तो सीडी का 1/4, 16/3 इंटू 1/4, तो ये 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, 4/3। आपको ध्यान क्या रखना है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने की साइड को इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। वो प्रॉपर्टी आप एंगल बाइसेक्टर में लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, एबीसी और क्यूपीआर, और इनके ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल क्यूपीआर के साथ, और इनके एरिया का जो रेशियो दे रखा है आपको 121:64 दिया हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो, ये आपका स्क्वायर रूट में हो जाएगा, √121/√64, 11/8 आ जाएगा। ये इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए बी तो आपको पूछा है, ये वाली साइड आपको पूछी। अगर इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड देखें तो क्यूपी होगा, और क्यूपी आपको कितना दे रखा है, 14.4 सेमी। क्यूपी आपका 14.4 सेमी दिया हुआ है। तो क्यूपी की कोरेस्पोंडिंग साइड इधर आपकी ए बी होगी, तो ये आपका उतने ही टाइम्स हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें अपन तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 198, पॉइंट लगा देंगे तो 19.8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो। साइड्स का रेशियो दे रखा है तो स्क्वायर करके एरिया का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, और एरिया का रेशियो दे रखा है तो स्क्वायर रूट लेके साइड्स का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। Chord of AB and CD of a circle intersect externally at point P। AB की वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू दे रखी है, PD की वैल्यू दे रखी है, और PA का 50% आपको पूछा है। ये मान लो एक सर्कल है और इसकी दो कोड मान लेते हैं, ये AB और CD, AB और CD, ये दो कोड हैं, जीवा हैं। इनको बढ़ाया जाता है तो ये पॉइंट P पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, सीधा एक फॉर्मूला होता है आपका PB इंटू PA इक्वल्स टू, लिख सकते हो आप PD इंटू PC, ये आप राइट कर सकते हो। और ये भी आपका सिमिलर प्रॉपर्टी से ही ये प्रॉपर्टी जनरेट होती है, जो फॉर्मूला जनरेट होता है आपका सिमिलर प्रॉपर्टी से जनरेट होता है। इसमें अगर अपन बात करें PAD, ये जो ट्राइंगल है समरूप होगा ट्राइंगल PCD के साथ, और अगर ये सिमिलर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें अपन, आपको AB की वैल्यू 7 दे रखी है, CD की वैल्यू 1 दे रखी है, इसी तरीके से PD की वैल्यू 5 दे रखी है, और ये मान लेते हैं अपन x है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देंगे। यहाँ लाके अगर देखें अपन तो PB आपका P से लेकर B तक आपका x है, ये x+7 होगा, और ये 5 होगा, और ये 5+1 होगा। x इंटू x+7 इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। 30 का मतलब अपन इसके आधार पे डिफरेंस अगर 7 की बात करें तो 3 इंटू 10 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर अपन 3 ले लें तो 3 इंटू 3+7 आपका 10 हो जाएगा। और आपको क्या पूछा है, PA की लंबाई का 50%। इसका 50% अगर बात की जाएगी तो हाफ ले लेंगे, 1.5
5 सेमी आपका आंसर हो जाएगा। पीए की लंबाई का, अच्छा पीए की लंबाई का पूछा है तो इसको हटा देंगे। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास 3 सेमी आ गई है। तो पीए की वैल्यू की अगर बात करें अपन तो x+7 आपका 10 होगा, और 10 का 50% देखेंगे अपन तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो पीए अगर पूछा जाता तो 10 हो जाता, और उसका हाफ पूछा जा रहा है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। ट्राइंगल एबीसी में एबी का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है एम है, और एन एक ऐसा पॉइंट है जो एबीसी के अंदर इस प्रकार स्थित है कि सी एन एंगल सी का समद्विभाजक है, और सी एन एन बी पर लंब है। बी सी 10 सेमी है, ए सी आपको 15 सेमी दे रखा है, तो एम एन की लंबाई आपको पूछी है। तो इसमें अगर अपन बात करें, एक ट्राइंगल आपको एबीसी दिया हुआ है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। इसमें इसका मिड पॉइंट अपन एन ले लेते हैं, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये आपका एन पॉइंट पर आकर मिलता है। सी एन आपका एंगल बाइसेक्टर है, अगर इसको अल्फा लें तो ये भी आपका अल्फा होगा, और ये इस प्रकार है, इसके ऊपर आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपको दिया हुआ है। अब अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सी एन एन बी पर लंब है, बी सी आपको 10 दे रखा है, बी से लेकर सी तक की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ऐसे ही ए सी आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और एम एन की लंबाई आपको पूछी है, ये मिड पॉइंट आपका एम है। एम एन की लंबाई आपको पूछी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाएं तो मान लो ये एक्स पॉइंट पर जाकर मिलता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल आपका सी एक्स एन और एक ट्राइंगल आपका सी एन, ये दो ट्राइंगल हैं। इन दो ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल क्वेश्चन में इक्वल दे रखे हैं, ये 90 है तो ये 90 है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं अपन। ट्राइंगल सी एन एक्स, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस ले सकते हैं अपन, सिमिलर नहीं लेंगे अपन, इन दोनों को सर्वांगसम ले लेंगे ट्राइंगल सी एन बी के साथ। दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो अपन इनकी सिमिलर साइड इक्वल कर सकते हैं। अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ की लेंथ भी अपन 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और ये बाकी आपका कितना रह गया 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही एन आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, एन जो है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर सामने की भुजा पर जाकर लंब होगा और सामने की भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उसके आधार पे एन अपन मिड पॉइंट ले सकते हैं। अब अपन बात करें ट्राइंगल ए बी एक्स की, ये आपका ए बी एक्स, बी एक्स, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये एम भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है, तो ये अपन कितना ले सकते हैं 5/2 ले सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5/2, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका
एक इकाई त्रिज्या की एक वर्ताकार डिस्क में से काटी गई सबसे बड़ी आकार की वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा। इकाई त्रिज्या की एक, ये मान लो आपको दिया हुआ है एक प्लेट है, जिसकी रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है और इससे काटी गई वर्गाकार प्लेट, ये इससे काटी गई आपकी स्क्वायर शेप प्लेट होगी, इसकी साइड अपन ए मान लें। तो ये इसका जो विकीर्ण होगा डायगोनल a√2 होगा, और a√2 की वैल्यू इसके डायमीटर के इक्वल होगी। a√2 इक्वल्स टू डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है अपने को 1+1। ए की वैल्यू आ गई आपके पास √2। अब आपको क्या पूछा है, प्लेट का एरिया क्या होगा। तो एरिया आप सीधा ले सकते हो a² 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप दे सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक शेडेड रीजन दे रखा है, उसका एरिया आपको पूछा है, छायित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक वर्ताकार शीट दे रखी है और उसमें एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, और रेक्टेंगल की अगर अपन रेक्टेंगल की डायगोनल की बात करें तो वो 2r के इक्वल होगा। 2r इक्वल्स टू 10 सेमी हो जाएगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट मिल जाएगा अपने को। तो 2r की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 10 सेमी। तो r की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5 सेमी। जो वर्ताकार शीट दे रखी है उसकी जो रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर अपन बात करें इस वर्ताकार शीट के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे रेक्टेंगल का, तो आपका एरिया आ जाएगा छायांकित भाग का। शेडेड रीजन के एरिया की बात कर रहे हैं अपन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया πr² हो जाएगा, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 इंटू 6 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्स ले सकते हैं अपन, अप्रोक्सीमेट एरिया आपको पूछा है। और ये 25 हो गया माइनस 48 आ जाएगा। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तो एक आ जाएगा यहाँ से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 होगा, 0.3, इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2.5 आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 100 आएगा तो अपन 1 ले सकते हैं। तो टोटल मिला के आपका 78 हो जाएगा, अप्रोक्स 78 हो जाएगा, -48 अप्रोक्स ये 30 आ जाएगा, 30.5। नेक्स्ट है अपना, एक टब का आकार एक शंकु के छीनक जैसा है। इस टब के दोनों वर्तीय सिरों की त्रिज्याएं आपको दी हुई हैं। टब की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई आपको पूछी है। ये मतलब बाल्टी आकार का एक टब है इस तरीके से, इसके वर्ताकार भागों की त्रिज्याएं अपने को दे रखी हैं। ये जो रेडियस है ये आपको कितनी दे रखी है 42, ये रेडियस आपको 105, और यहाँ से हाइट जो दे रखी है 16 दे रखी है, और एल आपको पूछा। तो यहाँ से अगर इसको अकेले को अपन यहाँ बना दें इस तरीके से, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये आपका 42 है, ये 105 है, और इसके पैरेलल लाइन, ये जो है इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर अपन बना देते हैं। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला, और उसमें ये आपको 16 दिया हुआ है, 16 सेमी ये है तो ये भी 16 हो गया। इस वाले की बात करें अपन तो 105 माइनस 42 आपका 63 होगा, और इसका हाइपोटेनियस आपको पूछा है, तो 16, 63
एंड 65 सेंटीमीटर, ये ट्रिपलेट आपका होता है। तो दो साइड आपको दे रखे हैं, तीसरी साइड आपकी 65 सेमी हो जाएगी। नेक्स्ट PQRS एक स्क्वायर है, SR पर वर्त की स्पर्श रेखा है। ये आपको स्पर्श रेखा दे रखी है, TR बराबर OS, T से लेकर R तक की दूरी, ये वाला TR और OS ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। मान लेते हैं ये OS आपका 1 है, तो ये भी आपका 1 ही होगा, और ये 1 होगा तो ये भी आपका 1 होगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, इस ट्राइंगल की, तो ये तो स्पर्श रेखा है तो 90 होगा। इस ट्राइंगल में ये आपका 1 सेमी होगा, ये 2 होगा, तो इसके आधार पे देखें तो ये आपका √3 होगा। √3 मतलब SR की लंबाई आ गई, SR, और ये तो अगर आप इस सर्कल की रेडियस 1 लेते हो तो आपके पास ये जो साइड है वो आपकी √3 आ जाती है। और आपको एरिया रेशियो किसका पूछ रखा है, स्क्वायर स्क्वायर अपॉन सर्कल का एरिया। स्क्वायर का मतलब अपन ले सकते हैं SR साइड का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया पाई इंटू OS का होल स्क्वायर। SR स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर बटे पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3/पाई आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 3/पाई। नेक्स्ट है 60 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को धीरे से बर्तन में गिराया जाता है, वह पूरी तरह से कैसे पानी में डूब जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। इसमें आपको दिया 60 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन है। ये मान लो एक बेलनाकार बर्तन आपको दिया हुआ है, और इसमें पानी का लेवल मान लेते हैं अपन यहाँ तक इसमें पानी फिल है। इसकी रेडियस अपने को दे रखी है, डायमीटर आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस आपकी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। अब मान लो इसमें गोला डालने के कारण से पोजीशन जो है आपकी ये होगी, पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। ये मान लो आपने गोला डाल दिया, उसके कारण से पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पानी का लेवल ऊपर उठा है, H हाइट ऊपर उठा है, ये किसके कारण से ऊपर आया है, ये इसमें गोला डाला गया उसके कारण से। इसका मतलब बेलन के इस भाग का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के इक्वल होगा। तो बेलन के इस भाग का आयतन पाई R स्क्वायर इंटू H होगा, और गोले का जो आयतन है, स्पीयर का जो आयतन है, 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, तो उसका आयतन अपन 4/3 पाई 15 रेडियस हो जाएगी, इसका क्यूब ले सकते हैं। ये आपका केस होगा। तो यहाँ से पाई इंटू R आपका 30 इंटू 30 है, H इक्वस टू 4/3 पाई 15 15 और 15 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपके 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो H का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी जो पानी का लेवल बढ़ा है। नेक्स्ट है आपका एक त्रिभुजाकार पार्क का एरिया, आपको क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 160 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर 340 सेंटीमीटर है। वर्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का 4 से 17/22 दिया हुआ है। वर्ताकार पार्क का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर आपको पूछा है। तो अपन क्या ले सकते हैं, एक त्रिभुजाकार पार्क दे रखा है और एक वर्ताकार दे रखा है। त्रिभुजाकार पार्क है 160 300 और 340। तो त्रिभुजाकार पार्क की बात करें अपन, त्रिभुजाकार पार्क आपका 160, ये है आपका 160 300 और 340। तो इसको अगर अपन बात करेंगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे अपन 8 15 और 17 का ट्रिपलेट लेते हैं तो इसका ये 20 टाइम्स हो गया आपका। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ अपन इसको 160 ले सकते हैं, ये 300 ले सकते हैं और ये 340 ले सकते हैं। अब आपको क्या दे रखा है
कि वर्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का इतने भाग दे रखा है, 4 से ही 17/22। तो इसको अगर देखेंगे तो 88, 17, 105/22 ये आपका हो गया। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 105/22 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये आपको दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है वो ये आपको दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा 160, 105/22। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है, और आर स्क्वायर ये ले लिया। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे अपन तो 22 से 22 कैंसिल आउट कर जाएगा, 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 को अपन 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब 20 से, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 1600 हो जाएगी, और आर की वैल्यू आपकी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो मैन अपने को तो रेडियस चाहिए थी, रेडियस कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई इंटू आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पूछी है, तो 3.14 ले लेते हैं इसको, 3.14 इंटू 40। तो ये अगर अपन लेके चलेंगे तो 8 इंटू 31.4 हो जाएगा। तो 8 3 24 हो गया, तो 240 तो यह आ गया, प्लस 8 और आ गया, और 3.2 इसका हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपका 251.2 हो जाएगा। 251.4 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको ले सकते हैं। इन तीनों का टोटल लेंगे तो आपका 251.4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक रोम्बस आपको दिया हुआ है, साइड आपको दे रखी है, ये मान लो आपका रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। यह आपको 13 दिया हुआ है। एक विकेंड की लंबाई 24 दे रखी है, तो विकेंड अगर पूरा 24 है तो हाफ अपन कितना ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के आधार पे देखें तो 5, 12 और 13 का आपका ट्रिपलेट लगता है। तो 12 और 13 आपको दिया हुआ, तो ये कितना होगा आपका 5, और ये 5 होगा तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो डायगोनल की बात करें, डायगोनल एक आपका 24 दे रखा था, दूसरा आपने 10 निकाल दिया। एरिया आपका क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ डायगोनल्स। तो 1/2 24 इंटू 10, तो ये आपका 120 आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आप सीधा भी निकाल सकते थे। इस ट्राइंगल का एरिया अगर देखेंगे तो 12 × 5 60/2 30 होगा, तो इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा। तो 30 30 30 30 आपका 120 के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट आप राइट एंगल का एरिया निकाल दो, उसका 4 टाइम्स कर दो। नेक्स्ट आपका 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्ताकार मैदान के विकीर्ण तय है डायगनली 5 मिनट में पार करता है, तो मैदान का एरिया क्या होगा। ये मान लो एक वर्गाकार मैदान है, और डायगनली यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में पार कर जाता है, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर अपन देखें ये ए ले लें अपन, तो इसका डायगोनल आपका A√2 होगा, डायगोनल A√2 होगा। अब अपन स्पीड इनटू टाइम बराबर तय की गई दूरी से अपन ये A√2 की वैल्यू फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसमें टाइम आपको 5 मिनट दिया हुआ है, स्पीड आपको 3 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर का मीटर ये हो गया, से आर का मिनट आपका ये हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। और यहाँ से डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम ले लेंगे। स्पीड आपका 50 है और टाइम आपका 5 है, तो 250 हो गया, 250 मीटर। ये ए रूट 2 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है आपकी? ए रूट 2। ए रूट 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 250 मीटर। ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 125 रूट 2 मीटर। अगर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या पूछा है? एरिया पूछा है। एरिया की बात करें तो ए स्क्वायर हो गया, तो 125 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो 125 का स्क्वायर लेंगे तो अपना आ जाएगा 125 का अगर होल स्क्वायर अपन देखें तो 12 गुणा 13 156 और 25 और रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। तो 156 312 होता है और 25 का आपका 50 हो जाएगा, 31250। ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये जो आपका फील्ड है इसका एरिया हो जाएगा, जो भी स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज का आधार एक उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकीर्ण 9 रूट 2 है। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, उसका जो बेस है, इसका बेस अपन BC मान लेते हैं और BC उस वर्ग के परिमाप के बराबर है, आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकीर्ण आपका कितना दिया हुआ है? 9 रूट 2 सेमी। अगर विकीर्ण 9 रूट 2 सेमी है तो साइड कितनी ले सकते हैं अपन? इसकी 9 ले सकते हैं। साइड 9 होगी तो इसका पेरीमीटर आपका 36 हो जाएगा और 36 ही आपकी किसकी लंबाई हो जाएगी? 36 सेमी बेस हो जाएगा आपका। दूसरा आपको क्या दे रखा है? इसकी हाइट जो है, इसकी अगर हाइट की बात करें अपन, बेस अपन निकाल चुके हैं, इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो वो हाइट उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका एरिया आपका 144 है। एरिया 144 है तो इस स्क्वायर की साइड आपकी कितनी हो जाएगी? 12। तो यही आपकी हाइट है 12 सेमी। अब इस ट्राइंगल का एरिया देखें, ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सिंपल कैलकुलेट अपन कर सकते हैं, 1/2 बेस आपको 36 दिया हुआ, हाइट आपको 12 दे रखी है, तो 18 इंटू 12 हो जाएगा। 18 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो इसको 72 गुणा 3 ले सकते हैं, 72 गुणा 3 216 आ जाएगा, 216। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो कि 8 गुणा 2 16 होता है, 6 यूनिट डिजिट आएगा। सिर्फ एक आंसर है जिसकी यूनिट डिजिट आपकी 6 है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और पिरामिड की हाइट आपको पूछी है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये आपका केस हो। अगर प्रिज्म होता है तो 2 इंटू बेस एरिया ले लेते हैं, बाकी आपका सेम रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 208। एरिया ऑफ बेस, बेस आपका स्क्वायर है जिसकी साइड आपको 8 दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए साइड की अगर पार्श्व पृष्ठ की बात करें अपन, तो पार्श्व पृष्ठ की अगर बात की जाए तो आपका त्रिभुज बनेंगे 4 जिसका एरिया हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ अपन क्या ले लेते हैं इसको, 1/2
पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा 4 इंटू 8, ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंट हाइट, ये पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस आपका एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाता है। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले आएंगे तो 64 माइनस कर दें इसमें से तो 144 आता है, और ये आपका 32/2 करेंगे तो 16 आता है इंटू एल, और यहाँ से एल की वैल्यू देखेंगे अपन तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये आपकी स्लेंट हाइट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी साइड आपको दे रखी है, इसका मतलब साइड आपको जो दे रखी है 16, 30, 34, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। जो आपका ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17 होता है, उसी को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो ये आपकी साइड आ जाती है। इसका मतलब इसका जो प्रिज्म का जो बेस है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसकी हाइट आपको 32 दे रखी है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन आपको पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया एल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। जैसे अपन ने पहले बात करी थी उसमें आपका 1/2 आ जाता था, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लेंट हाइट। पिरामिड की जब बात करी थी तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लेंट हाइट। यहाँ आपका सीधा ही पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि प्रिज्म में आपकी सिर्फ हाइट होती है, और पिरामिड में चले जाते हैं तो स्लेंट हाइट भी आती है और डायरेक्ट हाइट भी आपकी आती है। पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करें तो 16 + 30 + 34 हो गया, और हाइट की बात की जाए तो 32 आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 32, ये आपको 240, 2400 हो गया, और 2400 प्लस 160, 2560, ये तो आपका एक केस हो गया। 2560 देखें तो 2 केस में आ रहा है, तो अपने वॉल्यूम और ले लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। यही बात करें अपन पिरामिड की तो पिरामिड का एरिया हो जाता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बस इतना ही डिफरेंस है आपका पिरामिड और प्रिज्म में। एरिया ऑफ बेस की बात करें तो बेस आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस एरिया आपका 1/2 16 इंटू 30 हो जाएगा, और हाइट आपका 32 दिया हुआ है। तो ये 8 इंटू 30 इंटू 32, तो 240 इंटू 32, ये आपका केस हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 और 32 को मल्टीप्लाई किया जाए तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 32 × 3 960, 8 इंटू 960। तो इसको 1000 मान लेते हैं अपन, 96 को 100 मान लेते हैं, 100 माने तो 800 हो जाता है, और 800 में से 32 माइनस कर दें तो 768 आता है, और आगे अपन 0 लगा देंगे तो 7680, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी? यह आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। बेस तो ये मान लो आपका यहां से अगर बात करें तो ये इसका टॉप ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, और तिरछी जो कोर की लंबाई है वो यहां से लेकर टॉप तक की लंबाई आपको दे रखी है, यहां से लेकर शीर्ष तक की लंबाई आपको पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछी है। ये वाली हाइट तो आपको पूछी है, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट आपका ए ले लेते हैं, और इसका जो टॉप पॉइंट है वो अपन बी ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर देखा जाए तो ये आपका बनेगा, ओ यहां बन जाएगा, ए आपका ये है, और बी आपका टॉप जो यहाँ वाला जो पार्ट है वो अपन ले सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें एक तो ओ ए की लंबाई, ओ ए आपका यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इनर सर्किल की रेडियस हो गई, और यहाँ से तक की बात करें तो ये परिवर्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सरकम सर्कल,
बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये होती है आपकी a/√3। ए साइड आपको कितनी दे रखी है, ए की लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेमी, तो ए की लंबाई हो जाएगी 20/√3। ऐसे ओबी की बात करें अपन, ओबी आपको निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। और एबी की लंबाई की बात की जाए, प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई, ये वाली लंबाई आपको कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर अपन बात करें एच की, ये मान लो हाइट है एच, एच अपन ले सकते हैं 30 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर, 20/√3 का होल स्क्वायर। ये आपका केस हो गया। तो 900 माइनस 400/3 का रूट, तो 36 माइनस 400 27 माइनस 4 2300/3 आ जाएगा। तो ये तो 10 आ गया बाहर, और अंदर आपका रह गया 23/, ये आपका हाइट हो गया 10 × 23/3। नेक्स्ट है एक मोम के घनाभागार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल आपको 216, 96, 144 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले, समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको जो घनाभागार ठोस ब्लॉक दिया हुआ है, ये मान लो घनाभागार ठोस ब्लॉक दे रखा है, इसके 3 आसन फलकों की बात की जाए, इसके 3 एडजेसेंट फेसेस की बात की जाए, तो जैसे मान लो इसकी साइड अपन लेंथ L ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और हाइट H ले लेते हैं। तो आसन फलकों के क्षेत्रफल जो एरिया है, x = L × B ले सकते हैं, y = B × H ले सकते हैं, और z = L × H ले सकते हैं। ये क्या हो गया? आपके एडजेसेंट फेसेस हैं, उनके एरिया हो गए। अब अगर ओपन वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। XYZ = आ जाता है आपका L² B² H²। तो यहाँ से देखेंगे तो V = LBH होता है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये √XYZ के इक्वल होगा, जहाँ XYZ आपने किसको ले रखा है? 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, उनका एरिया हो गया। जो आपको यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 216 × 96 × 144 का स्क्वायर रूट। और जब भी आपको ऐसे स्क्वायर रूट लेना हो तो आपको क्या करना है? फैक्टर करना है, न कि मल्टीप्लाई करना है। जैसे फैक्टर करें तो 36 × 6 होता है, 16 × 6 होता है 96, और ये 12 × 12 होता है। तो 36 का स्क्वायर रूट आपका 6 हो गया, 6 और 6 का स्क्वायर रूट आपका 6 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो गया, और 12 × 12 का स्क्वायर रूट आपका 12 हो गया। यह आ गया आपका वॉल्यूम, 6 × 6 × 4 × 12। ये वॉल्यूम किसका? आपका जो ठोस घनाभागार बॉक्स है, ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम हो गया आपका। अब आपको क्या दे रखा है? इसको पिघलाकर 8 घन बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये वाला जो आयतन है वो 8 × वॉल्यूम ऑफ 1³ के इक्वल होगा। 8 घन हो गए, तो ये आपका 6 × 6 × 4 × 12 = आपका होगा 8 × क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो A³ ले लेते हैं अपन। यहाँ क्यूब का वॉल्यूम कितना ले लें? 8 A³। तो 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं 6, और ए जो आपके बॉक्स बनाए गए हैं, घन बनाए गए हैं, उसकी साइड कितनी आ गई आपके पास? 6। अब आपको क्या पूछा है? 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बात की जाए तो पार्श्व पृष्ठ चारों तरफ देखेंगे तो 4 पृष्ठ होंगे। एक घन के 4 पृष्ठ हो गए, तो 3 घनों के कितने पृष्ठ होंगे? 12 पृष्ठ, और 12 पृष्ठ आपके स्क्वायर शेप के होंगे। तो एरिया जो आपको पूछा गया है वो 12 स्क्वायर शेप्ड फेसेस का एरिया। तो स्क्वायर शेप्ड फेसेस का एक फेस का एरिया कितना हो गया? 6। तो 12 × 36 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो आपका
यूनिट डिजिट से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6 इंटू 2 कितना होता है आपका, यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा, और ये आपका 432 आंसर हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 360 12 गुणा 3 360 और 72 432 हो जाएगा। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है, जिसका आधार व्यास 8.54 मीटर और हाइट आपको 1.75 मीटर दे रखी है। घेर को कैनवास से ढकना है, तो कैनवास का एरिया क्या होगा। कैनवास से अगर ढकना चाहते हैं अपन, जैसे मान लो ये आपका ढेर लगा हुआ है, इसको अगर अपन कैनवास से ढकना चाहते हैं तो एक तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पूछा है। क्या पूछा आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से अगर बात करें अपन, तो आधार का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, तो अपन रेडियस की बात करें, आर की बात करें, तो ये 4.2 मीटर हो जाएगी। हाइट की बात करें तो हाइट आपका 1.75 मीटर आपको दिया हुआ है, एच। और एल आपको जरूरत पड़ेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है आपका पाई इंटू आर इंटू एल। एल निकालने के लिए अपन इसमें भी वही प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी। जैसे आपको एक 4.2 मीटर दिया हुआ है, एक आपका 1.75 मीटर दे रखा है, तो इसको अपन ले लेते हैं 42 अपॉन या 420 अपॉन 100 ले लेते हैं, इसको 175 अपॉन 100 ले लेते हैं, ये आपका केस ले लेते हैं। और तीसरी साइड आपको पूछ रखी है, यहाँ तीसरी साइड क्या, तीसरी साइड की बात की जाए, अगर अपन यहाँ बात करेंगे, इनकी अगर बात करेंगे, तो ये 7, यहाँ से अगर अपन देखेंगे 420 175, और तीसरी साइड इसका जो डायगोनल, इसका जो अपन हाइपोटेनियस की बात करेंगे, तो फैक्टराइज करके देख लेते हैं अपन। 7 इंटू 60 अपॉन 100 है, ये 7 इंटू अगर अपन देखें 25 अपॉन 100 है, तो ये वाला भी 7 अपॉन तो 100 आएगा, तो 25 5 12, अगर यहाँ देखेंगे अपन 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। किसका ट्रिपलेट बन जाएगा, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 13 का 65 टाइम्स कर देंगे तो 65 हो जाएगा, तो 7 अपॉन 100 तो आएगा ही आएगा, और ये आपका 65 हो जाएगा। ये आपकी एल की वैल्यू हो, एल। तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 22/7 दिया हुआ है। आर की वैल्यू आपकी 4.2 दे रखा है, और ये 7 इंटू 65 अपॉन 100 हो जाएगा। ये आपका केस होगा। तो 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये आपका 22 इंटू 4.2 इंटू 65 अपॉन 100। अगर अपन इसको देखें तो 5 2 10 0 आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल के इसका सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर पे जा सकते हो। 22 4 88 होगा, मतलब लगभग 90 के इक्वल ले सकते हैं इसको अपन। 9 6 54, लगभग 60 के आसपास हो जाएगा आपका। 60 पॉइंट में भी पास पास में आपको आंसर दे रखे हैं, 60.06 60.6 60.65, तो आंसर इसी में से एक होगा आपका, जिसको आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू से नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आपको निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 36564, इसकी बाह्य त्रिज्या 12 दे रखी है, आंतरिक मोटाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं जो 12 सेमी है, मोटाई आपको 3 दे रखी है, तो आंतरिक त्रिज्या आपकी 12 माइनस 3 आपका कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई आपको पूछी है और आयतन आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम की अगर बात करें अपन, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल हो गई। तो वॉल्यूम आपको 3564 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो,
ये आपका 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एल आ जाएगा। यहाँ पर अगर एल की बात करें अपन तो 3564 इंटू 7/22 उधर चला जाएगा और 12 9 आपका 1/21 इंटू 3 हो जाएगा। ये आपका केस होगा। तो अब कैंसिल आउट अपन कर सकते हैं। 7 3 हो गया, 3 3 9 होता है, 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो एल इक्वल्स टू कैंसिल आउट होने के बाद 9 3 27 होता है, 27 8 6 9 9 81 होता है, 5 9 6 और इसमें 22 से डिवाइड करें अपन तो 2 टाइम्स अगर देखें तो 11 3 33 और 6 11 6 66, 2 से कैंसिल आउट कर दें तो 18 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ जाए, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 32 इंटू 18 सेंटीमीटर विमा वाले आयताकार शीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है और बॉक्स बनाया जाता है। ये मान लो एक आयताकार शीट आपको दे रखी है, इसका ये 32 है, ये 18 है, इसके चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले इस तरीके से 4 स्क्वायर अलग कर दिए जाते हैं। और 4 स्क्वायर अलग करने के बाद जो बेस बचेगा आपका वो तो ये बच जाएगा। ये मान लो बेस आपका रह गया। बेस कितना रह गया आपका, यहाँ से यहाँ तक की बात करें अपन, ये वाला, ये बेस है आपका। बेस की बात करें तो यहाँ 18 में से 3 और 3 माइनस कर देंगे तो ये आपका 12 बचेगा और 32 में से 6 माइनस कर देंगे तो 26 बच जाएगा। तो बेस तो आपका 12 इंटू 26 हो गया। और हाइट की बात करें तो एच आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपको पूछा है तो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू आपका 3 आ जाएगा। तो 36 इंटू 26, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वैसे तो आप एक यूनिट डिजिट से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट आपके 2 के सेम आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, 31 प्लस 5 और 31 माइनस 5। 31 का 965 होता है, 961 होता है माइनस 25। तो 25 माइनस कर दोगे आप इसमें से तो आपका आ जाएगा 936 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक घनाभागार बॉक्स बन जाएगा। घनाभागार बॉक्स आपका ये जो साइड वाला केस है इसको इस तरीके से ले लिया गया है, उसी से अब घनाभागार बॉक्स बनता है। तो हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाती है। 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे लंबे लंबवर्तीय शंकु का आयतन। ये मान लो एक घन है, 2D में बना रहे हैं हम, एक घन है, इससे एक शंकु इस तरीके से, अधिकतम आकार का शंकु इस तरीके से काटा जा सकता है। इसका मतलब शंकु की जो ये जो कोण बनेगा आपका, हाइट तो आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। हाइट तो आपकी जो साइड होती है इसी के इक्वल हो जाएगी। और बेस की बात करें तो बेस का जो 2r की वैल्यू होगी वो आपकी 1 के इक्वल होगी। 2r की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। तो हाइट भी आ जाएगी आपके पास। क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है तो अपन r की बात करें तो 10/2 हो गया, 5 सेंटीमीटर। और h की बात करें तो वो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु का आयतन, आयतन आपका पाई 1/3 पाई r स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आपका 250/3 इंटू पाई, 250π/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये मैक्सिमम आकार का जो शंकु काटा जा सकता है। जैसे यहाँ से अपन काटें तो बेस का जो रेडियस है वो तो मतलब बेस का जो डायगोनल डायमीटर है वो आपका साइड के इक्वल हो जाएगा। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है। दो शंकु हैं जिनका वॉल्यूम होता है वो एक तरीके से पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। मतलब r स्क्वायर h का रेशियो आपको दिया हुआ है। आयतनों का अनुपात 11:16।
बेस रेडियस का जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ है, और आपको हाइट का रेशियो पूछा है। तो हाइट के अगर रेशियो की बात करें, हाइट का रेशियो, तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, तो आपका ये वाला केस है, इसमें अगर आर स्क्वायर का भाग दे दिया जाए, जैसे हाइट का रेशियो पूछा है, तो 11 में 3 के स्क्वायर का डिवाइड कर दें, और 16 में 4 के स्क्वायर का डिवाइड कर दें, आर स्क्वायर का डिवाइड कर दें, मतलब वॉल्यूम में आर स्क्वायर का एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 11:9 आ जाएगा। ये आपका हाइट का रेशियो। सिंपल केस है, आपका रेशियो का क्वेश्चन है, वैसे फॉर्मूला आपको पता ही होता है। नेक्स्ट आपको दो मेनिस्ट स्पर्श रेखाएं एसी और बीडी, दो एक ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः एसी बीडी पर स्पर्श करती हैं, प्रत्येक में से त्रिज्या आपको सेम दे रखी है। तो अगर अपन बात करें, एक तो आपकी ये वाली यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं अपन, आपको बीडी दिया हुआ है। दो चीजें आपके पास, रेडियस जब सेम होती है तो ये वाली जो दूरी है जो आपको पूछी गई है ए से लेकर सी तक, तो ये आपकी सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी। C1 C2 अगर लेके चलें अपन, तो C1 C2 इक्वल टू होगा AC। अगर C1 C2 आ जाएगा तो अपने पास AC की लंबाई भी आ जाएगी। दूसरा केस आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से अगर बात करें तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट आपको दे रखा है BD। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो होता है BD इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर, BD स्क्वायर ले सकते हैं, BD स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R प्लस R का स्क्वायर, ये होता है आपका। तो यहाँ से अपने को एक तरीके से C1 C2 के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो BD का स्क्वायर और प्लस R प्लस R का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट आपके हो गए एक तरीके से। यहाँ से अगर अपन देखें BD स्क्वायर, BD आपको कितना दे रखा है, BD की लंबाई 48 का स्क्वायर प्लस R प्लस R, 7 प्लस 7 इक्वल है, तो 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें ट्रिपलेट की बात करें अपन, तो ट्रिपलेट आपका होता है 7, 24 एंड 25। यहाँ आपको दे रखा है 14, 48, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट से अगर बात की जाएगी तो C1 C2 की जो वैल्यू है वो 50 आ जाएगी, और C1 C2 की वैल्यू ही AC की वैल्यू है आपकी 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको पूछा है, और जब रेडियस सेम होती है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आपका त्रिभुज एबीसी में BC पर D एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए ADC और BAC इक्वल हैं, CA CD और BC। CA CD दिया हुआ, BC की लंबाई आपको पूछी। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ ABC, ये मान लो ट्राइंगल आपको ABC दिया हुआ है, और इसमें साइड BC पर कोई पॉइंट आपको D दिया हुआ है, और वो इस प्रकार दे रखा है कि एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है ADC, ये एंगल BAC के इक्वल है। मतलब ट्राइंगल में दो एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, तो ऐसे केस में मोस्टली क्वेश्चन आपका सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा। आप क्या ले सकते हो, ट्राइंगल CDA सिमिलर कर सकते हो CAB के साथ, ट्राइंगल CDA सिमिलर ले सकते हैं ट्राइंगल CAB के साथ। तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो CD का AC के साथ रेशियो, AD का AB के साथ रेशियो, और वही AC का BC के साथ रेशियो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपका सेम होता है। अब आपको दिया हुआ क्या क्या है, CA की लंबाई आपको 12 दे रखी है, CD की लंबाई आपको 8 दे रखी है, और BC की, पूरे BC की लंबाई आपको पूछी है। तो यहाँ से अगर बात करें तो मान लेते हैं ये आपकी x है। तो इसमें देखेंगे कि CD की लंबाई C से लेकर D तक की लंबाई 8 है, AC की लंबाई आपकी 12 है,
ए से लेकर डी तक, इसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं अपन ए सी। ए से लेकर सी तक की दूरी आपको 12 दे रखी है, और बी से लेकर डी तक की लंबाई है वो 8 प्लस एक्स दे रखी है। और इसमें तो आपको बीसी की लंबाई पूछी है तो सीधा बीसी रख देते हैं, बीसी। तो बीसी की लेंथ जो है वो 12 इंटू 12/8 होगा, 144/8, 18 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ये आपका केस होगा। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाइयां 7 सेंटीमीटर 4√6 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसमें एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपने एबीसी लेके चलें, और इसमें मान लो यहाँ कोई भी पॉइंट ले रहे हैं अपन, अभी ये एक्स ले लेते हैं और ये कोई पॉइंट अपन वाई ले लेते हैं, तो इसमें आपका क्या रिलेशन होता है? अगर कोई भी पॉइंट हो, अभी तक अपन ने इनको मिड पॉइंट नहीं लिए, कोई भी पॉइंट हो तो रिलेशन होता है आपका 4 इंटू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाइयां 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसमें आप सीधा केस ले सकते हो। जैसे मान लो ये ट्राइंगल आपको एबीसी दिया हुआ है, पहले अपन बात कर लेते, कोई भी पॉइंट आपको दे रखे हों, जैसे मान लो यहाँ से इसको मिला दें कोई भी पॉइंट एक्स पे, और यहाँ इससे मिला दें कोई भी पॉइंट वाई पे। इसमें रिलेशन होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये तो कोई भी पॉइंट के लिए का केस है, अगर कहीं भी पॉइंट ले रखे हैं तो ये रिलेशन होगा। अब अपन मान लेते हैं मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये मान लो ट्राइंगल एबीसी है, ये दो न्यून कोण आपको दे रखे हैं, एक समकोण है, एक ये वाला समकोण है, और ये बाकी न्यून कोण है। न्यून कोण से माध्यिकाएं ली जाएं तो ये मान लो माध्यिका आपकी सी एक्स है, और ये माध्यिका मान लो आपकी, ये माध्यिका ए एक्स है, और ये माध्यिका आपकी सी वाई, मतलब मिड पॉइंट हो गए। मिड पॉइंट हो गए तो फिर आप क्या लगा सकते हो, सीधा फॉर्मूला इसी को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक स्पेशल केस ले सकते हैं कि 4 इंटू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी वाई का स्क्वायर बराबर 5 इंटू ए सी स्क्वायर, ये आपका केस होगा। और यहाँ से अपने पास हाइपोटेनियस की लेंथ आ जाएगी 4 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4√6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी की लंबाई अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी में एक्स वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु है जहाँ एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, और एक्स वाई और बी सी का रेशियो आपको दिया हुआ है। ये मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इसमें ए बी और ए सी के कोई पॉइंट आपको एक्स और वाई दे रखे, इसका मतलब एक्स वाई पैरेलल दिया हुआ है अगर बी सी के, तो आप ले सकते हो ट्राइंगल ए एक्स वाई ऑलवेज सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के साथ। तो ये ट्राइंगल दोनों आपके सिमिलर होंगे, और सिमिलर साइड्स का जो रेशियो है वो 2.5 और 7 दे रखा है। अगर अपन ने ट्राइंगल सेम लिया है, जैसे मान लो ट्राइंगल ए एक्स वाई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी, साइड्स का रेशियो जो है वो आपको दिया हुआ है 2.5, सिमिलर साइड्स का रेशियो 2.5 एंड 7, तो इसको अपन ले सकते हैं 25/14, 25/14 सॉरी 5/14, 5/14 2 टाइम्स कर देंगे तो 5/14 आपका रेशियो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है,
एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है। एरिया आपका इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 × 196, ये आपका एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन इसका एरिया 25 लेते हैं तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है आपके पास, 196। इसका एरिया 196 माइनस 25 आ जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें BCYX नीचे वाले का एरिया 171 हो जाता है और आपका AXY का एरिया 25 होता है, तो 171/25, ये आपका पूरा केस है। 85 नंबर के तक आपके मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन हो गया। बाकी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, वहाँ से अपन इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।